अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम 10 साल के बच्चे हारन को देखते हैं। वो अपने मामा डॉक्टर सुदर्शन की लाइब्रेरी में होता है और उनकी किताबों को, उनका कलर, उनका सब्जेक्ट, उनका साइज सब कुछ मिलाकर ठीक से रख रहा होता है। और ये देखकर सुदर्शन की नर्स भी हैरान रह जाती है कि एक छोटा सा बच्चा इतने परफेक्शन के साथ सब कुछ कैसे कर रहा है। तो बात दरअसल ऐसी है कि हारन की माँ स्मिता पुलिस डिपार्टमेंट की प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट थी और उसने एक पुलिस वाले एएसआई प्रताप शंकर से शादी की थी, लेकिन शंकर उसे टॉर्चर करता था और शादी के 10 साल बाद स्मिता ने शंकर से डिवोर्स ले लिया था। तब हारन की उम्र सिर्फ 3 साल थी। कोर्ट ने बेटी देविका की कस्टडी स्मिता को और हारन की कस्टडी शंकर को दी थी। फिर स्मिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरे हस्बैंड के साथ स्मिता की एक बेटी हुई थी, नीरजा। दूसरी तरफ शंकर हारन को छोटी छोटी गलतियों पर डांटता रहता था, मारता था। 7 साल तक हारन अपने पापा के साथ ही था, लेकिन फिर शंकर की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुदर्शन हारन को लेकर अपने घर आ गया था। और तब सुदर्शन को पता चला था कि अपने पापा के साथ रहते हुए, उसका टॉर्चर सहते हुए हारन ऑब्सेशन कॉम्प्लेक्स का पेशेंट बन चुका है। खैर, पिछले कुछ दिनों से स्मिता की हालत भी बहुत खराब थी। सुदर्शन के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था और स्मिता की भी मौत हो जाती है। अब देखो, इस फिल्म का नाम है आइडेंटिटी, जो कि आपको G5 पर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये फिल्म एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन और इस फिल्म को भी एक बार जरूर देखना। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, कई सालों के बाद हम कोयम्बतूर का एक सीन देखते हैं। ये लड़की मॉल के ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही होती है। तभी वो ऊपर देखती है तो वहां पर एक फोन रखा हुआ था। लड़की फोन उठाकर देखती है तो उसका कैमरा ऑन था और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। लड़की बाहर आती है, अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बताती है और मॉल में हंगामा करने लगती है। तब एक आदमी उनके पास आता है, उनके हाथ से फोन ले लेता है और मॉल के मैनेजर को गेट बंद करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग ट्रायल रूम में फोन रखने वाले को पकड़ सके। तभी एक लड़का उस आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और वहां से भागने लगता है। यह आदमी मॉल के बाहर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़का भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद ये आदमी बंद पड़ी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास जाता है। मॉल वाले उस लड़के से मिलता है और पता चलता है कि असली हरामी तो यही है और इसका नाम है अमर फ्लिक्स। अमर इसी तरह से लड़कियों का न्यूड वीडियो बनाता था, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था, उनका रेप करता था और वीडियो डिलीट करने के बदले पैसे भी लेता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रात अमर डरा हुआ टेक्सटाइल फैक्ट्री में आता है, लेकिन यहाँ पहले से ही उसका मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक अनजान आदमी अमर की जमकर पिटाई करता है, फिर उसे कुर्सी से बांध देता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और उसके साथ साथ पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा देता है। कुछ दिनों के बाद हम इंस्पेक्टर दिनेश को देखते हैं, जो कि अमर का केस हैंडल कर रहा था। अमर की जली हुई लाश उन्हें तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर मिली थी। दिनेश अमर के पास से मिले हुए सारे सबूतों को एविडेंस रूम में जमा करवा देता है। फिर वो पुलिस स्टेशन आता है। तब बैंगलोर से इंस्पेक्टर एलन जैकब उससे मिलने के लिए आता है। जैकब विटनेस प्रोटेक्शन सेल में काम करता था। वो एक आई विटनेस अलीसा को लेकर आया था, जिसने टेक्सटाइल फैक्ट्री जलाने वाले उस अनजान आदमी का चेहरा देखा था। लेकिन उसी रात अलीसा भी एक्सीडेंट हो गया था। तो अब जैकब को लग रहा था कि अलीसा आई विटनेस है और अमर का कातिल अब अलीसा को भी मारना चाहता है। वो मजिस्ट्रेट के सामने अलीसा का बयान रिकॉर्ड होने तक अलीसा को सुरक्षित रखने के लिए दिनेश से हेल्प करने के लिए कहता है। दिनेश भी उसकी हेल्प करता है और एक फ्लैट किराए पर दिलवा देता है। शाम को जैकब अलीसा को अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग में शिफ्ट होता है और इसी बिल्डिंग में उनके सामने वाले फ्लैट में हारन भी अपने अंकल सुदर्शन, अपनी दोनों बहनों देविका और नीरजा के साथ रहता है। वो सब लिफ्ट में एक साथ ही ऊपर जाते हैं। नीरजा समझ जाती है कि ये लोग नए नए इस सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं। वो जैकब से बात करती है, उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है, लेकिन जैकब उससे झूठ बोलता है और अलीसा को अपनी बहन बताता है। इसके बाद वो लोग अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। अगले दिन किसी केस के सिलसिले में दिनेश भी उनके पड़ोस वाले एक फ्लैट में आता है। इस बच्चे ने कुछ दिन पहले एक हिट एंड रन केस में आरोपी को देखा था, तो आज पुलिस वाले स्केच आर्टिस्ट को लेकर आए थे। ये बच्चा स्केच आर्टिस्ट को डिटेल्स बता रहा था और वो आर्टिस्ट स्केच बनाने की कोशिश कर रहा था। हरन भी अपने अंकल सुदर्शन के साथ वहीं पर होता है। वो देखता है कि आर्टिस्ट गलत तरीके से स्केच बना रहा है। हरन ने बचपन में ही अपनी माँ से स्केच बनाने की बारीकियां सीख ली थी, तो हरन उस आर्टिस्ट को हटाकर खुद स्केच बनाने लगता है और एक परफेक्ट स्केच बनाकर पुलिस वालों को दे देता है। और ये सब कुछ देखकर जैकब के साथ साथ दिनेश भी हैरान हो जाता है। जैकब के पूछने
पूछने पर वो बताता है कि मैं हरन और उसकी फैमिली को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे भी आज ही पता चला है कि हरन इतना अच्छा आर्टिस्ट है। जिसके बाद जैकब उसे कहता है कि हम अमर वाले केस में भी हरन से स्केच बनवा सकते हैं, मैं उसे अलीसा के पास लेकर जाऊंगा। अलीसा उसे किलर के बारे में बता देगी और वो स्केच बना देगा। दिनेश भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जैकब अगले दिन हरन से अकेले में मिलता है, उसे सब कुछ बताता है। फिर वो हरन से कहता है कि अगर तुम स्केच नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन का सवाल है, इसलिए ये बात किसी को मत बताना। लेकिन हरन स्केच बनाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जैकब उसे अलीसा के पास लेकर जाता है। अलीसा उसे किलर की डिटेल्स बताना शुरू करती है और हरन अपने काम पर लग जाता है। लेकिन आधा स्केच बनाने के बाद ही हरन रुक जाता है। वो अलीसा से कहता है कि आज का सेशन पूरा हुआ, बाकी कल करेंगे। जिसके बाद जैकब के कहने पर अलीसा वहां से चली जाती है। तब हरन जैकब से कहता है कि देखो, स्केच बनाने में डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन से स्केच किसी और आदमी का बन जाएगा और केस पूरा खराब हो जाएगा। वो जैकब को एग्जाम्पल के रूप में कई सारे केसेस के बारे में बताता है, लेकिन जैकब को समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि तुम स्केच बनाने पर ध्यान दो, इन फालतू की बातों पर नहीं। तब हरन उसे आधा बनाया हुआ स्केच दिखाता है जो किसी और का नहीं, हरन का ही था। वो जैकब से कहता है कि उसकी डिटेल्स के हिसाब से मेरा जैसा चेहरा बन रहा है, लेकिन अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, तो डायरेक्ट बता सकती है, स्केच बनवाने की क्या जरूरत है। जैकब को अब उसकी बात समझ में आ जाती है। तब हरन उसे कहता है कि तुम मुझे केस की डिटेल्स नहीं बताना चाहते, लेकिन अलीसा ने एक हफ्ते पहले मुजरिम को देखा था, तो अब हमें फिर से क्राइम सीन पर जाना चाहिए। जिसके बाद अलीसा ठीक से उस घटना को याद कर पाएगी, डिटेल्स दे पाएगी और स्केच बनाने में आसानी होगी। जैकब भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जैकब हरन और अलीसा को साथ लेकर क्राइम सीन पर जाता है और टेक्सटाइल फैक्ट्री देखते ही हरन समझ जाता है कि अमर को मारते हुए, टेक्सटाइल फैक्ट्री जलाते हुए अलीसा ने जिसे देखा था वो कोई और नहीं, खुद हरन ही था। लेकिन हरन ने अमर को क्यों मारा, और अगर अलीसा ने हरन को देखा था तो अब अलीसा स्केच बनवाने का नाटक क्यों कर रही है? इन सब सवालों का जवाब अभी आगे मिल जाएगा। खैर, एक बार फिर से अलीसा हरन को डिटेल्स बताती है, लेकिन इस बार जानबूझकर हरन किसी और का स्केच बना देता है और स्केच देखने के बाद अलीसा कंफर्म कर देती है कि उस दिन मैंने इसी आदमी को देखा था। वो लोग घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब भी हरन को समझ में नहीं आ रहा था कि अलीसा उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। देविका अब सुदर्शन के हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, तो हरन अपनी दोनों बहनों देविका और नीरजा को रात में हॉस्पिटल भेज देता है। अलीसा घर पर अकेली होती है। तब हरन चुपके से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही हरन अंदर जाने वाला था, सुदर्शन भी वहां आ जाता है। हरन उसके सामने बहाना करता है कि मुझे लगा कि कोई इसका दरवाजा तोड़ रहा है, तो मैं बस देखने आ गया था। फिर जैसे ही दोनों दरवाजा खोलकर अलीसा को देखने के लिए अंदर जाते हैं, तो उनके सामने अलीसा अपनी गन लेकर खड़ी थी। यह नजारा देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जैकब भी वहां आ जाता है। वो अलीसा को बताता है कि मैं जैकब हूं, और उसका नाम सुनते ही अलीसा गन नीचे कर लेती है। और यह सब कुछ देखकर डॉक्टर सुदर्शन को शक हो जाता है कि अलीसा के दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जैकब के साथ अलीसा को लेकर अपने हॉस्पिटल जाता है, महंगे महंगे टेस्ट फ्री में करता है, और पूरी जांच करने के बाद सुदर्शन को समझ में आ जाता है कि एक्सीडेंट के बाद अलीसा के दिमाग का फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर डिलीट हो गया है, मतलब कि उसे फेस ब्लाइंडनेस है। वैसे फेस ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एक और फिल्म है प्रसन्ना वादनम, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। तो अलीसा की बीमारी के बारे में जानने के बाद हरन को समझ में आ जाता है कि आखिर सामने बैठे होने के बाद भी अलीसा हरन को पहचान क्यों नहीं पा रही थी। लेकिन अभी भी हरन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अलीसा उस रात टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास क्या कर रही थी। और इसी के साथ अलीसा की कहानी जानने के लिए हम फ्लैशबैक में 4 हफ्ते पहले चलते हैं। दरअसल अलीसा टीवी पर न्यूज एंकर है और ज्यादातर मौसम विभाग की खबरें देती है, लेकिन जर्नलिज्म में वो अपना करियर बनाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। उधर अमर भी एक लड़के नकुल को कई महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था। नकुल को कोडिंग आती है और उसने कुछ छोटे मोटे क्राइम भी किए थे, तो अमर के पास नकुल के खिलाफ भी कई सारे प्रूफ थे। अमर पहले लड़कियों का न्यूड वीडियो निकालता था, फिर फेसबुक पर उन लड़कियों के बारे में सर्च करके उनकी आईडी नकुल को भेज देता था, और मजबूरन नकुल उन लड़कियों के बारे में सब कुछ पता करके सारी डिटेल्स अमर को दे देता था। लेकिन नकुल अमर से पीछा छुड़ाना चाहता था। अमर ने उसे एक लड़की रोहिणी के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो नकुल रोहिणी की डिटेल्स अलीसा को दे देता है। जिसके बाद अलीसा रोहिणी से मिलने के लिए जाती है और रोहिणी उसे रोते हुए सब कुछ बता देती है।
कि अमर ने उसके साथ क्या क्या किया था, कैसे किया था। जिसके बाद अलीसा सारी डिटेल्स लाकर अपनी चीफ एडिटर को देती है, लेकिन एडिटर अलीसा से कहती कि देखो लाइव फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, तो आखिर हम ये न्यूज कैसे दिखा सकते हैं। न्यूज दिखाने के लिए कोई विक्टिम, कोई सोर्स, कोई प्रूफ कुछ तो सामने लेकर आओ। इसके बाद अलीसा एक बार फिर से नकुल के पास जाती है, उसे टीवी पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए कहती है। अमर के डर से नकुल मना कर देता है, लेकिन नकुल के पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें अमर किसी लड़की का न्यूड वायरल करने की धमकी दे रहा था। वो अलीसा को अमर का लोकेशन भी बता देता है। एडिटर ने न्यूज दिखाने से मना कर दिया था, तो अब अलीसा पुलिस के पास जाती है और पुलिस स्टेशन में उसे मिलता है एलन जैकब। वो जैकब को सारी डिटेल्स देती है, जिसके बाद जैकब उससे वादा करता है कि हम कल शाम तक उस आदमी को पकड़ लेंगे। शाम को अलीसा अपने घर पर होती है, तब अलीसा को उसके एडिटर का भी कॉल आता है और वो अलीसा से कहती है कि अगर उस लोकेशन के कुछ ओरिजिनल फुटेज मिल जाएं तो हम न्यूज दिखा देंगे। अलीसा फटाफट से फुटेज इकट्ठा करने के लिए कोयम्बतूर चली जाती है। वो अपनी स्कूटी टेक्सटाइल फैक्ट्री से कुछ दूर पर ही छुपा देती है और फिर चुपके से फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है और एक जगह पर छुपकर अंदर की बातें रिकॉर्ड करने लगती है। अंदर एक आदमी अमर को पैसे देकर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही हारन भी फैक्ट्री में आया था और उसने अमर को मारकर फैक्ट्री को आग लगा दी थी और आग से बचकर बाहर निकलने के चक्कर में अलीसा का फोन फैक्ट्री में ही गिर जाता है। अलीसा बाहर आ जाती है और तब आग की लपटों के उजाले में उसने हारन को ठीक से देखा था। डर के मारे वो अपनी स्कूटी से वापस जा रही होती है, तब एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। खैर अब प्रेजेंट में जैकब को भी शक हो जाता है कि हारन जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वो अपनी पार्टनर सुप्रिया को कॉल करता है, उसे हारन के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दिनेश को कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि हम जिस किलर को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, हारन ही है। वो दिनेश से हारन को अरेस्ट करने के लिए कहता है, बट एट द सेम टाइम एक आदमी वहां आता है, खुद को किलर बताता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अलीसा के बताने पर हारन ने जो स्केच बनाया था उस आदमी की शक्ल भी स्केच से मिल रही थी और यह देखकर जैकब भी शॉक्ड हो जाता है। इधर पुलिस स्टेशन आने के बाद दिनेश को जैकब पर भी शक होता है। वो तमिलनाडु में अपनी पहचान के एक पुलिस वाले को कॉल करता है, उससे एलन जैकब के बारे में पूछता है। तब वो पुलिस वाला दिनेश को बताता है कि जैकब अब पुलिस वाला नहीं रहा, हमारे लिए वो एक क्रिमिनल है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ सुदर्शन अलीसा को लेकर हारन के पास जाता है। तब हारन उसे अपनी सच्चाई बताता है कि आखिर उसने अमर को क्यों मारा था। दरअसल हारन की छोटी बहन है नीरजा और कुछ महीने पहले किसी ने उसका भी ब्रूटली रेप किया था। हारन तो उसी वक्त क्रिमिनल को ढूंढ कर मारना चाहता था, लेकिन बड़ी बहन डॉक्टर देविका ने हारन को समझाया था कि फिलहाल नीरजा की हालत बहुत खराब है, हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। और देविका की बात मानकर हारन ने अपनी जॉब से लंबी छुट्टी ली थी और पूरी फैमिली के साथ बेंगलोर से यहाँ चला आया था और सब लोग नीरजा का ख्याल रखने लगे थे। नीरजा भी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। नीरजा की एक फ्रेंड थी सकीना और एक दिन सकीना का भाई अंसार भी हारन से मिलने के लिए उसके घर आया था। दरअसल नीरजा के साथ साथ उस क्रिमिनल ने सकीना का भी रेप किया था। बेंगलोर में सकीना का भी इलाज चल रहा था, लेकिन अब वो क्रिमिनल अंसार को सकीना का वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था। अंसार से उसकी कहानी सुनने के बाद हारन हर हाल में उस क्रिमिनल को ढूंढ कर मारने का फैसला करता है और अंसार के साथ मिलकर हारन उसे ढूंढना शुरू कर देता है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं अमर है। तब हारन ने अमर को मार दिया था, लेकिन सकीना के पापा को लगता है कि अंसार ने अमर को मारा है। तब वो हारन से कहते हैं कि अंसार ने जो भी किया है वो किसी को मत बताना और अगर कोई अंसार को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो अपने बेटे को बचाने के लिए मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। और इसीलिए उस दिन हारन ने अपनी जगह पर अंसार के पापा का स्केच बना दिया था, लेकिन हारन को पता था कि अलीसा की बीमारी की वजह से अब उसका स्टेटमेंट माना नहीं जाएगा, तो अंसार के पापा आसानी से छूट जाएंगे। खैर अलीसा को पूरी सच्चाई बताने के बाद हारन दिनेश को कॉल करता है। हारन को भी जैकब की सच्चाई पता चल चुकी थी। हारन दिनेश को कन्विंस करता है और अमर की ड्राइव में क्या है चेक करने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइव एनक्रिप्टेड था, एविडेंस रूम में लॉक था। तब एक तरफ हारन दिनेश को ड्राइव लेकर आने के लिए कहता है, दूसरी तरफ अलीसा की हेल्प से नकुल को ड्राइव ओपन करने के लिए बुलाता है। लेकिन जब अलीसा और हारन दिनेश से मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जैकब उनके ऊपर हमला कर देता है। हाईवे पर काफी दूर तक उनकी कार चेजिंग चलती है, लेकिन जैकब
से बचने के लिए हारन गाड़ी लेकर एक फैक्ट्री में घुस जाता है, अलीसा को फैक्ट्री में ही उतार देता है। वो अलीसा से कहता है कि अगर मैं 20 मिनट में नहीं आया तो तुम अकेली ही दिनेश के पास चली जाना। हारन एक बार फिर से हाईवे पर आ जाता है। जैकब उसके पीछे ही था, दोनों काफी स्पीड में थे और एक मोमेंट के बाद जैकब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद हारन जैकब को पकड़ने के लिए उसके पास जा रहा था, लेकिन जैकब उसे गोली मार देता है। हारन बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जैकब उसके कपड़े पहन लेता है, उसकी गाड़ी लेकर अलीसा के पास पहुंच जाता है। अपनी बीमारी की वजह से अलीसा उसे पहचान नहीं पाती। वो जैकब को हारन समझकर उसके साथ दिनेश के पास जाती है, लेकिन दिनेश जैकब को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले कि दिनेश कुछ बोलता, जैकब उसे गोली मार देता है। दिनेश की मौत हो जाती है। जैकब उसकी गाड़ी से अमर का ड्राइव ले लेता है। अलीसा को लग रहा था कि यह सब कुछ हारन कर रहा है और इस वजह से जैकब उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है और अलीसा भी डर के मारे वहां से भाग जाती है। 48 घंटे के बाद सुदर्शन, नकुल और हारन तीनों अलीसा को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। सुदर्शन उसे समझाता है कि दिनेश को मारने वाला हारन नहीं, जैकब था। उसने बस हारन के कपड़े पहने थे और तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाया था। आखिरकार अलीसा को भी उनकी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद हारन अलीसा को जैकब की सच्चाई बताना शुरू करता है, जिसे सुनकर अलीसा बुरी तरह से डर जाती है। दरअसल जैकब विटनेस प्रोटेक्शन सेल में काम करता है। कंट्रोवर्शियल केस में विटनेस को प्रोटेक्ट करना, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, फिर विटनेस को एक नई आइडेंटिटी के साथ उसकी न्यू लाइफ में उसे सेटल करवाना, यही सब उसका काम था। लेकिन जैकब पैसों के लिए विटनेस की आइडेंटिटी को सेल करना शुरू कर देता है, जिसे कि क्रिमिनल विटनेस को मरवा दिया करते थे। और जैकब के इस क्राइम में उसकी पार्टनर थी सुप्रिया। सुप्रिया क्लाइंट्स के साथ डील करती थी, जिसके बाद जैकब उसे विटनेस की आइडेंटिटी बता देता था। बदले में उन्हें मोटा पैसा मिलता था। बेंगलोर में एक क्रिमिनल था चिन्नप्पा, जो कि एक स्कैम में शामिल था और एक जर्नलिस्ट ने उसके खिलाफ न्यूज दिखाई थी। तो चिन्नप्पा ने जर्नलिस्ट को उसके घर में घुसकर मार दिया था और उसका कत्ल करते हुए जर्नलिस्ट की वाइफ चित्रमल ने उसे देख लिया था और पुलिस के सामने उसने चिन्नप्पा को आइडेंटिफाई भी कर लिया था। जिसके बाद चित्रमल को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत न्यू आइडेंटिटी के साथ सिक्योर कर दिया गया था। लेकिन जैकब ने सुप्रिया के साथ मिलकर पैसे लेकर उसकी आइडेंटिटी चिन्नप्पा को बेच दी थी। लेकिन चित्रमल की आइडेंटिटी लीक होने के बाद जैकब को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से हटा दिया जाता है और चित्रमल को एक नई आइडेंटिटी के साथ नए ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन जैकब ने चिन्नप्पा से पैसे लिए थे, तो अब चिन्नप्पा उसे धमकाना शुरू कर देता है कि अगर वो कोर्ट पहुंच गई, मुझे पहचान लिया, तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो अब पिछले कुछ दिनों से जैकब चित्रमल को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो किसी तरह से पता कर लेता है कि नया ऑफिसर सुनवाई वाले दिन फ्लाइट से उसे लेकर बैंगलोर आएगा। लेकिन जैकब खुद तो जाकर चित्रमल को मार नहीं सकता था, तो उसने बैंगलोर एयरपोर्ट पर किसी स्ट्रेंजर से चित्रमल को खत्म करवाने का प्लान बनाया था, जिनमें से एक था सकीना का भाई अंसार, जो कि बैंगलोर एयरपोर्ट पर काम करता था। जैकब के कहने पर ही अमर ने सकीना का न्यूड वीडियो बनाया था, लेकिन अमर तो जैकब से भी बड़ा कमीना था। उसने जैकब से पैसे भी लिए थे और वीडियो देने के बजाय वो सकीना के भाई को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। जिसके बाद हारन ने अमर को ढूंढकर उसे मार दिया था। दिनेश ही अमर का केस हैंडल कर रहा था, तो ड्राइव हासिल करने का इरादा लेकर ही जैकब दिनेश के पास आया था और दिनेश को मारने के बाद अब ड्राइव जैकब के पास ही थी। जैकब की पूरी कहानी सुनाने के बाद हारन अलीसा से कहता है कि चित्रमल को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अलीसा भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम जैकब को देखते हैं। वो एक आदमी सुदेवन के घर में पेन ड्राइव पहुंचाता है, जिसमें उसकी बेटी का न्यूड वीडियो था, जो कि अमर ने बनाया था। फिर जैकब सुदेवन को कॉल करता है। उसे कहता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। दरअसल सुदेवन बैंगलोर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। जैकब सुदेवन से चित्रमल की फ्लाइट बैंगलोर एयरपोर्ट पर ही लैंड नहीं, क्रैश करवाने के लिए कहता है, ताकि इस क्रैश में चित्रमल की मौत हो जाए। लेकिन इधर दिनेश की मौत के बाद पुलिस वालों को जैकब की सच्चाई पता चल चुकी थी, तो पुलिस वाले पूरे शहर में नाकाबंदी लगा देते हैं और जैकब को ढूंढ रहे होते हैं। और तब उसे सुप्रिया का कॉल आता है। वो जैकब से कहती है कि जिस हारन को तुम एक कॉमन मैन समझ रहे हो, वो कोई कॉमन मैन नहीं है।
स्काई मार्शल है। दरअसल 1999 में फ्लाइट हाईजैकिंग के बाद दोबारा ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट फोर्स स्काई मार्शल बनाई गई थी, जिनका काम था फ्लाइट में टेररिस्ट अटैक से निपटना। उनके पास पूरे एयरपोर्ट का एक्सेस होता है, वो जब चाहे जिस फ्लाइट में चाहे जा सकते हैं। और यह सब सुनकर जैकब भी हैरान हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए सबसे छुपकर सुदर्शन के हॉस्पिटल में जाता है। हारन की बहन डॉक्टर देविका और नीरजा दोनों हॉस्पिटल में ही थी। दोनों जैकब की सच्चाई नहीं जानते थे। जैकब उनके साथ उनके पर्सनल कमरे में जाता है, उन्हें कमरे के अंदर ही बंद करता है, फिर उनके सामने खुद ही अपनी सारी सच्चाई बताता है और एक बार फिर से नीरजा की वीडियो के बदले देविका को ब्लैकमेल करता है। दरअसल आज शाम देविका के एक पेशेंट जेम्स को फेस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए दूसरे शहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। जैकब उसे ब्लैकमेल करता है और देविका अपने उस पेशेंट की जगह जैकब के चेहरे पर पट्टी बांधकर उसे एम्बुलेंस में दूसरे शहर भेज देती है। दूसरी तरफ हम हारन को देखते हैं। वो कोची एयरपोर्ट पर जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलता है, बेंगलोर एयरपोर्ट पर भी कांटेक्ट करता है, उन्हें फ्लाइट में संभावित खतरे के बारे में बताता है और फ्लाइट में चित्रमल को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद भी फ्लाइट में चला जाता है। इधर नकुल फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स का फोटो अलीसा को दिखा रहा होता है, क्योंकि अलीसा ने अमर को पैसे देते हुए जिस आदमी को देखा था वो कोई और नहीं सुदेवन था। लेकिन सुदेवन के बारे में अब तक हारन, नकुल कोई नहीं जानता था। अलीसा को भी फेस ब्लाइंडनेस है, तो वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी और आखिरकार उसे याद आता है कि मैंने जिस आदमी को देखा था उसकी नाक के पास कटने का निशान था। वो हारन को बता देती है। हारन पूरी फ्लाइट में चेक करता है तो ऐसा कोई आदमी नहीं था। जिसके बाद हारन नकुल से उन लड़कियों की फैमिली के बारे में सर्च करने के लिए कहता है। अमर ने जिनका वीडियो बनाया था और उनमें से एक थी निवेदिता सुदेवन, और उसकी फैमिली के बारे में सर्च करने पर आखिरकार उन्हें सुदेवन के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि बेंगलोर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है। हारन तुरंत बेंगलोर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स को इस बारे में बता देता है। वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जाते हैं और आखिरकार सुदेवन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फ्लाइट सेफली बेंगलोर में लैंड हो जाती है। हारन का मिशन पूरा हो जाता है, वो अपने घर आ जाता है, लेकिन अभी भी उसका एक काम बाकी था, जैकब को पकड़ना। और इसी के साथ हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं। सुप्रिया की हेल्प से जैकब ने अपने लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी और एक प्राइवेट प्लेन से देश छोड़कर भाग रहा होता है। तब एयर होस्टेस जैकब को बताती है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए फ्लाइट में स्काई मार्शल भी है। जिसके बाद हम हारन को भी उसी फ्लाइट पर देखते हैं। इसके बाद फ्लाइट में ही हारन और जैकब के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में हारन जैकब को गोली मार देता है। जैकब की मौत हो जाती है। हारन का बदला भी पूरा हो जाता है। सबसे आखिर में हम अलीसा को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही होती है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके बताना कि फिल्म आपको कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।